अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कैंसर के एक ख़ास इलाज के बारे में जिसका मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है और इस तरह की खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि शायद ये वाहिद तरीका इलाज है जिसकी मदद से हर किस्म के कैंसर को, हर स्टेज के कैंसर को मुकम्मल तौर पर क्योर किया जा सकता है। और ये तरीका इलाज है कोअबलेशन थेरेपी। कोअबलेशन थेरेपी बेसिकली लफ्ज़ निकला है कंट्रोल्ड एब्लेशन थेरेपी से। इसमें इंतहाई कंट्रोल तरीके से ख़ास किस्म की शुआएं जिनको रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स कहा जाता है, वो इंतहाई कम दर्जा हरारत पर मुतासर टिश्यूज़ को रिमूव करने या डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो मरीज़ जिनके गले के अंदर टॉन्सिल्स का मसला हो, एडिनाइड का प्रॉब्लम हो, सांस की नाली में रुकावट का मसला हो, उन तमाम गदूद को, टिश्यूज़ को रिमूव करने के लिए कोअबलेशन थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर नाक की हड्डी अंदर से टेढ़ी हो या नाक के अंदर गदूद पाए जाते हों, इसी तरह आर्थोपीडिक्स के अंदर, जोड़ों के मसाइल के अंदर और रीढ़ की हड्डी यानी मोहरों के मसाइल के हवाले से भी कोअबलेशन थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीका इलाज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो हमारे नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज़ होती हैं उनको कम से कम नुकसान पहुंचता है और दूसरा इस तरीका इलाज में ब्लीडिंग के चांसेस इंतहाई कम होते हैं। नाक कान गले के कैंसर के हवाले से भी इसको कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से सांस की नाली को और गले के अंदर के नॉर्मल आज़ा को नुकसान पहुंचने के चांसेस कम होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कैंसर गले का बहुत ज़्यादा एडवांस हो और वो इलाज के काबिल ना हो तो तब भी कोअबलेशन थेरेपी की मदद से ट्यूमर के अंदर वाले हिस्से को रिमूव करके सांस की नाली में रुकावट को बहाल किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोअबलेशन थेरेपी की मदद से हर किस्म के कैंसर को रिमूव किया जा सकता है और क्या हर स्टेज के कैंसर को रिमूव किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म के सेल्स बहुत तेजी के साथ ग्रो करने लगते हैं और वो इतनी तेजी के साथ ग्रो करते हैं कि वो एक ट्यूमर यानी गिल्टी की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं और ये कैंसर वाले सेल्स हमारे जिस्म की सारी एनर्जी, खुराक और न्यूट्रिशन को अपने अंदर समेटना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से मरीज का वजन तेजी के साथ कम होता है, जिस्म में कमजोरी और नकाहत की अलामात आना स्टार्ट हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये कैंसर वाले सेल्स खून के जरिए सारे जिस्म के अंदर फैल जाते हैं और जहां पर इनको कोई मुनासिब जगह मिले वहां पर ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको मेटास्टेसिस कहा जाता है। जब भी मरीज को जिस्म के अंदर कहीं भी गिल्टी का मसला हो या उसका वजन तेजी के साथ कम हो रहा हो तो डॉक्टर फौरी तौर पर कैंसर को तशखीस करने के लिए ब्लड के खास टेस्ट यानी ट्यूमर मार्कर करवाते हैं और उसके अलावा अगर गिल्टी नजर आ रही हो तो उसके अंदर से सुई की मदद से टिश्यूज को निकालकर टेस्ट के लिए भिजवाया जाता है। इसको बायोप्सी कहा जाता है। इस सुई वाले टेस्ट पर पता चलता है कि कैंसर है या नहीं और अगर कैंसर है तो वो कितना एग्रेसिव किस्म का और किस किस्म का कैंसर है। कैंसर की तशखीस के बाद दूसरे मरहले में हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि कैंसर किस हद तक फैला हुआ है। कैंसर के फैलाव को देखने के लिए हम बॉडी के सीटी स्कैन करवाते हैं, बोन स्कैन करवाते हैं या पेट स्कैन करवाते हैं। इससे हमें अंदाजा होता है कि कैंसर किस हद तक फैला हुआ है। इस सारे प्रोसेस को स्टेजिंग कहा जाता है और इससे हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि कैंसर इब्तदाई स्टेज पर, पहली या दूसरी स्टेज पर है या आखिरी स्टेज पर जिसमें तीसरी और चौथी स्टेज आ जाती हैं। जब भी मरीज को कैंसर होता है तो उसको किसी बड़े अस्पताल के अंदर एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के सामने पेश होना चाहिए। इस टीम के अंदर बहुत सारे लोग और स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं जिसमें खास तौर पर सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोथेरापिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट की पूरी टीम मौजूद होती है और वो ये सारे के सारे लोग बैठकर इस बात का फैसला करते हैं कि कैंसर कौन सी स्टेज पर है
اور اس کا علاج کیسے ہونا چاہیے۔ کینسر کے علاج کے لیے بہت زیادہ ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں، لیکن جو سب سے بہترین اور سٹینڈرڈ طریقہ کار کینسر کے علاج کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ اگر جسم میں ٹیومر موجود ہے اور ابتدائی سٹیج پر ہے تو اس کو فوری طور پر جسم سے آپریشن کی مدد سے نکال دینا چاہیے۔ آپریشن کے ذریعے کینسر کو نکالنے کے بعد بھی اس کے مائکروسکوپک ٹیشوز اور اس کے ذرات یا چھوٹے چھوٹے سیلز بدن کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان مائکروسکوپک ٹیشوز اور سیلز یعنی ذرات کو ختم کرنے کے لیے ہم بعد میں مریض کو کینسر کا کورس یعنی کیمو تھراپی کرواتے ہیں اور اس متاثرہ حصے میں پائے جانے والے ذرات کو مزید ختم کرنے کے لیے شعائیں لگائی جاتی ہیں تاکہ کینسر کے دوبارہ واپس آنے کے چانسز کم سے کم ہو جائے۔ کچھ لوگ آپریشن کے بعد بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جسم سے ٹیومر نکل گیا، اب ہمیں مزید کسی قسم کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپریشن کے بعد مریض شعائیں اور کینسر کا کورس نہیں لگواتا تو کینسر واپس آ سکتا ہے۔ اب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا کوبلیشن تھراپی کی مدد سے کیا ہر قسم کے کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے اور کیا ہر سٹیج کے کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اگر مریض کی بیماری آلریڈی بہت زیادہ ایڈوانس ہے تو ایڈوانس سٹیج پر کوبلیشن تھراپی کی مدد سے صرف مریض کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بیماری آلریڈی ایڈوانس ہے اور اس سٹیج پر کوبلیشن تھراپی کا مریض کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر مریض ابتدائی سٹیج میں ہمارے پاس کینسر کے ساتھ آتا ہے تو اس میں سب سے بیسٹ طریقہ علاج آپریشن یعنی سرجری اور اس کے بعد کیمو تھراپی اور ریڈیشن تھراپی کو ہی سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے۔ کوبلیشن تھراپی ہمیں ایک سپورٹ دے سکتی ہے ایک حد تک جسم میں پائے جانے والے ان کینسر کے حوالے سے جہاں پر ہمارے نازک اعضاء قریب قریب پڑے ہوتے ہیں، اور آپریشن میں اگر ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ موجود ہو تو کوبلیشن تھراپی کی مدد سے اس حصے کے اندر ٹیشوز کو کم درجہ حرارت پر جلانے یا ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن کوبلیشن تھراپی کو سرجری یعنی آپریشن کا بالکل بھی متبادل نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ سرجری یعنی آپریشن کے اندر ایک تو ہم ٹیشو کو پورے کا پورا ریموو کر دیتے ہیں اور اس کو ریموو کرنے کے بعد دوبارہ ہم بائیوپسی کے لیے بھجواتے ہیں۔ جب پورے کا پورا سیمپل نکال کر بائیوپسی کے لیے پیتھولوجسٹ کے پاس بھجوایا جاتا ہے تو پیتھولوجسٹ اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ کیا کینسر سے متاثرہ پورے کا پورا حصہ ریموو ہو گیا ہے یا نہیں۔ کینسر کا علاج ایک انتہائی صبر آزما اور لمبے عرصے تک چلنے والا علاج ہے۔ اس کے حوالے سے بالکل بھی آپ کو کسی قسم کی جھوٹی باتوں کے اندر اور بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ مزید اگر آپ کو کسی قسم کی معلومات درکار ہوں تو آپ سکرین پر دیے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔